कोरोना काल में जिला पंचायत सदस्य चुनाव में किसी प्रत्याशी की किस्मत खुली तो किसी प्रत्याशी की किस्मत बंद हो गई। अलीगढ़ जिला पंचायत सदस्य चुनावों का नतीजा बड़ा दिलचस्प रहा। सत्ताधारी पार्टियों के प्रत्याशियों से लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे। 47 जिला पंचायत वार्डों में सिर्फ एक मुस्लिम प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। बता दें, बसपा पार्टी से वार्ड नंबर 11 से फारूक अहमद ने अपने पहले ही चुनाव में अपने प्रतिद्वंदित प्रत्याशियों को 4000 से ऊपर वोटों से हराकर बसपा आलाकमान को सोचने पर मजबूर कर दिया। आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव में वो बसपा से विधायक प्रत्याशी के रूप में नया चेहरा हो सकते हैं। बता दें, फारूक अहमद की पत्नी को पार्षद के चुनाव में जीत मिली थी। फारूक अहमद ने समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम किया। समाजवादी पार्टी छोड़कर उन्होंने बसपा ज्वाइन की। बसपा ने उन्हें जिला पंचायत सदस्य चुनाव में वार्ड नंबर 11 की कमान संभालने का मौका दिया। उन्होंने जीत दर्ज करके साबित कर दिया वो आने वाले दिनों में अलीगढ़ से बसपा कार्यकर्ता के रूप में बड़ा चेहरा हो सकते हैं। जनता का विश्वास जीतकर फारूक अहमद फिलहाल जनता से जुड़े कामों में लग गए हैं। ऐसा माना जा रहा है अलीगढ़ की जनता उन्हें अगला विधायक के रूप में देख रही है। जीत के बाद पहली बार उन्होंने इंडिया सर्च न्यूज पर क्या कहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को और अलीगढ़ जिले के अपने वासियों को और ख़ास तौर से जिला पंचायत 11 नंबर की वार्ड की जनता को अपने तरफ से एडवांस में ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई मेरे ओर से, मेरे परिवार की ओर से और मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ओर से सब लोगों को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने बढ़ चढ़ करके मेरे चुनाव में हिस्सा लिया और मेरे जैसे इंसान को उन्होंने सपोर्ट किया, तो मैं एक बार फिर उनका धन्यवाद कहता हूं। और बहुत ही सम्मानित जनता इस क्षेत्र की जिन्होंने मुझे वोट किया, उनका मैं आभारी रहूँगा हमेशा। कि जब आपने समाजवादी पार्टी छोड़ी, उस कोई भी नीति रही हो जो उसकी वजह से छोड़ा गया और आपको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया था, तो कैसा माहौल बना कि जो एकदम बड़ी जीत से आप? देखिए, जहाँ तक समाजवादी का सवाल है या किसी पार्टी का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, तो ये जो चुनाव है ये बेसिकली पार्टी बेस कम होता है, पर्सनल आदमी के अपने अधिकारों पे ज़्यादा होता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पार्टी का अपना एक अलग मसला है और ये छोटा चुनाव है, तो इसमें अपना व्यक्तिगत वोट जो है अपने फेस वैल्यू को मिलता है, जो मुझे मिला और काफ़ी सपोर्ट किया लोगों ने। हर समाज का वोट मुझे मिला, हमारे हिंदू भाइयों का भी बहुत वोट मिला है मुझे और मुस्लिम भाइयों का भी काफ़ी सपोर्ट मिला है, तो मुझे हर वर्ग के लोगों का वोट मिला है। जिस तरीके से समाजवादी प्रत्याशी भी मैदान में रहे हैं, बीजेपी भी मैदान में रही है और पिछले चुनाव में देखा गया ज़्यादा जीत का अंतर नहीं रहा था, 600 कुछ वोटों का था, लेकिन इस बार 4000 से ऊपर जो जीत हुई है आपकी, तो कहीं ना कहीं संबंध भी कहीं काम आए। बिल्कुल, ये तो है ही। इस चुनाव में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि समाजवादी के प्रत्याशी का जहाँ तक सवाल है, तो समाजवादी की टीम ने हमारे खिलाफ एक एजेंडा तैयार किया अलीगढ़ के अंदर कि फारूक अहमद को चुनाव हराना है और उन्होंने सेम हमारी कास्ट से ही एक आदमी को लेकर के आए जो इसी गोत्र से हैं और फतेह मोहम्मद साहब हमारे बड़े भाई जो समाजवादी से चुनाव लड़ रहे थे, वो रटगवां के रहने वाले हैं और रटगवां गांव के अंदर उनको 250 से 350 वोट पर वो रह गए, अदरवाइज और कहीं से उनको वोट नहीं मिला। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी इस हमारे सामने केवल 900 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। तो ये तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि वो किस कैंडिडेट को, यहाँ के मौजूदा जो जिलाध्यक्ष हैं और जो यहाँ की कमेटी है, उनको देखना चाहिए कि किस आदमी को मैदान में लाया जा रहा है और वो कितना कैपेबल है चुनाव लड़ने के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैंडिडेट जो उनका फेल हो गया। जीत के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी और जो जिस तरीके से लोगों ने उम्मीद रखी है आपसे, अपेक्षा करते हैं कि विकास को लेकर बड़े मजबूत रहेंगे आप, और देखा भी गया पिछली बार कि आप पार्षद वहाँ गए लेकिन नगला पटवारी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपके थ्रू हुए हैं, तो उसको लेकर भी जनता कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद रखती है कि आप विकास करेंगे। देखिए, मेरा जहाँ तक सवाल है विकास का, तो मैं चुनाव विकास के लिए लड़ता हूँ। मुझे कोई इससे सैलरी नहीं मिलनी है, कोई मुझे इससे पैसे नहीं कमाने हैं और मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। मेरी वाइफ फिरदौस नगर से पार्षद है, आपको मालूम है, आप करीब के रहने वाले हैं, तो आपने देखा होगा जब से वो पार्षद बनी है 3.25 साल हो गए तकरीबन, आज तक वहाँ पे कितना काम हुआ है ना। काफ़ी सारा काम वहाँ हुआ है, सफाई व्यवस्था वहाँ दुरुस्त रहती है और भी जो छोटे छोटे काम हैं, पानी का, रनिंग वाटर का काम है वो भी कंटिन्यू चल रहा है और रोड का काम है,
काफ़ी सारे काम वहाँ हुए हैं, लेकिन बीच में जितना होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और मेरी जनता को भी मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन मैं इसलिए आज की डेट में उनके सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि पूरा देश कोरोना की महामारी से गुजर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश के अंदर इस वक्त जो एक महामारी आई है, पूरी दुनिया के अंदर है ये, बल्कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर है, तो उसकी वजह से हम अपना जो एफर्ट था उस लेवल पर काम नहीं कर पा रहे हैं। 1.5 साल से कोई एक रोड नहीं बनी है फिरदौस नगर में, पूरे वार्ड में थोड़ा दिक्कत है। हमने कोशिश की है नगरायुक्त साहब से कि कम समय में अब अधिक काम कराया जाए, बाकी उसका भी एडवांटेज हमें मिला इस जिला पंचायत चुनाव के अंदर। जो हमारी वाइफ वहाँ से सभासद थी तो फिर हमने वहाँ काम कराए, उसके बाद हम इधर देहात से चुनाव लड़े, तो जाहिर है कि इसका एडवांटेज लोगों के दिमाग में था कि भाई इस तरीके से एक आदमी को वोट किया जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर इस जनता का कि उन्होंने मुझे इतना बढ़ चढ़ के वोट दिया कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने मुझे वोट दिया। खासतौर से रामगढ़ पंजीपुर की जनता ने बहुत वोट किया है, महेशपुर पंचायत से बहुत वोट मिला है, और अडगवां से बहुत वोट मिला है पंचायत से, मिर्ज़ापुर से मिला है, और ख़ास करके छेरत की जनता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत वोट किया है, कलूपरा के लोगों ने बहुत सारा वोट किए हैं। तो मैं पूरे पंचायत के लोगों को, पूरे मतलब जिला पंचायत के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़ चढ़ के मुझे वोट किया है, जो मेरी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा था।